आज का बाइबल वचन भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वहाँ मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का स्वागत है। आज का परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। हो सकता है आज आपका मन बहुत भारी हो सकता है आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हों जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ टूट चुका हो। अगर आज आपकी यही हालत है तो विश्वास रखिए, ये वचन आपके लिए ही है। बाइबल कहती है, यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान का मतलब है ऐसा मजबूत आधार जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। जब तेज़ बारिश होती है, जब हवाएं चलती हैं, तब कमज़ोर चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन चट्टान वहीं खड़ी रहती है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, चिंता, डर या असफलता आती है, तब भी परमेश्वर नहीं बदलता। उसका प्रेम नहीं बदलता, उसका वादा नहीं बदलता, उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती। आज बहुत से लोग किसी न किसी बात को लेकर परेशान हैं। कोई नौकरी को लेकर चिंतित है, कोई अपने परिवार के लिए रो रहा है, कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने रिश्तों के टूटने से दुखी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी को बताए हर रात रोते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब कोई उनकी बात नहीं समझ सकता। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ। आपका दर्द लोगों से छिप सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं। आपकी मुस्कान लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है। जब आप अकेले कमरे में बैठकर रोते हैं, तब भी वह आपके साथ होता है। जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं बचते, तब भी वह आपके दिल की आवाज़ सुनता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। हम कहते हैं, प्रभु मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, अब तक कुछ भी क्यों नहीं बदला। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर काम करता है। कभी कभी वह तुरंत उत्तर देता है, कभी वह हमें थोड़ा इंतज़ार करना सिखाता है, और कभी वह हमारी सोच से भी बेहतर योजना तैयार कर रहा होता है। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब केवल इतना हो सकता है कि वह अभी भी आपके लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। दाऊद ने भी अपने जीवन में बहुत से कठिन समय देखे। उसने डर देखा, उसने विश्वासघात देखा, उसने अकेलापन देखा। कई बार उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। कई बार ऐसा लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। इसलिए उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी ताकत मेरी तलवार है। उसने ये नहीं कहा कि मेरी सेना मुझे बचाएगी। उसने ये नहीं कहा कि मेरे दोस्त मुझे संभाल लेंगे। उसने कहा, मेरा परमेश्वर ही मेरा सहारा है। आज हमें भी यही सीखने की ज़रूरत है। दुनिया कहती है कि अपने पैसे पर भरोसा करो, अपने काम पर भरोसा करो, अपने लोगों पर भरोसा करो। लेकिन परमेश्वर कहता है, सबसे पहले मुझ पर भरोसा करो। क्योंकि पैसा कभी भी ख़त्म हो सकता है, लोग कभी भी बदल सकते हैं, रिश्ते कभी भी टूट सकते हैं, शरीर की ताकत भी एक दिन साथ छोड़ सकती है। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है। उसकी दया हर सुबह नई होती है। उसकी शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी वह नया रास्ता बना सकता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब भी वह चंगाई दे सकता है। जब पूरी दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी परमेश्वर कहता है, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को देखकर विश्वास मत खोइए।
समस्या बड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं अधिक बड़ा है। आपका डर बड़ा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उससे कहीं अधिक बड़ी है। आपका दुख गहरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं अधिक गहरा है। याद रखिए, परमेश्वर केवल अच्छे दिनों का परमेश्वर नहीं है, वह कठिन दिनों में भी वही परमेश्वर है। जब हम हंसते हैं तब भी वह हमारे साथ रहता है, जब हम रोते हैं तब भी वह हमारे साथ रहता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हो सकता है लोग आपका साथ छोड़ दें, हो सकता है आपके अपने लोग आपको समझ ना पाएं, हो सकता है दुनिया आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलता। बाइबल कहती है कि वह अपने बच्चों को अपने हाथों पर अंकित किए हुए है। इसका मतलब है कि आप उसके लिए बहुत अनमोल हैं। अगर आज आपका विश्वास कमज़ोर हो गया है तो निराश मत होइए, परमेश्वर कमज़ोर विश्वास को भी मजबूत कर सकता है। अगर आज आपके पास केवल एक छोटी सी आशा बची है तो उसे भी मत छोड़िए, परमेश्वर उसी छोटी सी आशा से भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें छिपाइए मत, परमेश्वर आंसुओं की भाषा भी समझता है। अगर आज आपके पास कहने के लिए शब्द नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए, आपका मौन भी परमेश्वर तक पहुंचता है। इसलिए आज आप अपने दिल का हर बोझ उसके चरणों में रख दीजिए, अपने डर उसे दे दीजिए, अपनी चिंता उसे दे दीजिए, अपना भविष्य उसे दे दीजिए, अपने परिवार को उसके हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि वह आपको कभी गिरने नहीं देगा। अब आइए पूरे विश्वास के साथ अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने वैसा ही आया हूँ जैसा मैं हूँ। मैं अपने साथ कोई दिखावा लेकर नहीं आया, मैं अपने अच्छे कामों का हिसाब लेकर नहीं आया। मैं अपने टूटे हुए मन, अपने डरे हुए दिल और अपनी छोटी सी उम्मीद को लेकर तेरे चरणों में आया हूँ। हे पिता, तू मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है। तू जानता है कि बाहर से मैं कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दूँ, लेकिन मेरे अंदर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तू जानता है कि कितनी बार मैं लोगों के सामने मुस्कुराया, लेकिन अकेले में रोया। कितनी बातें ऐसी हैं जो मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन तुझसे कभी छिपी नहीं है। आज मैं अपने जीवन का हर बोझ तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरे मन का डर, मेरे भविष्य की चिंता, मेरे परिवार की परेशानियाँ, मेरी आर्थिक कठिनाइयाँ, मेरी बीमारी, मेरी कमज़ोरियाँ और वे सारे सवाल जिनका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रभु, आज मैं ये सब तेरे हाथों में छोड़ता हूँ। अब मैं इन्हें अकेला नहीं उठाना चाहता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मेरा गढ़ है, मेरी ढाल है और मेरी चट्टान है। हे पिता, जब मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे तब मुझे अपने वचन की याद दिला। जब मेरा मन डरने लगे तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जब मुझे लगे कि मैं अकेला हूँ तब मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ चल रहा है। जब मैं गिरने लगूं तब मेरा हाथ पकड़ लेना। जब मैं रोऊं तब मुझे अपनी शांति से भर देना, और जब मैं थक जाऊं तब मुझे अपनी सामर्थ्य से नया बल देना। हे पिता, मुझे ऐसी आंखें दे जो हर परिस्थिति में केवल तुझे देखे। मुझे ऐसा विश्वास दे जो उत्तर मिलने से पहले भी तेरा धन्यवाद करे। मुझे ऐसा धैर्य दे जो इंतज़ार करते समय भी शिकायत ना करे। मुझे ऐसा हृदय दे जो हर दिन तेरे और करीब आता जाए। आज मैं अपना पूरा जीवन फिर से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे हर कदम की अगुवाई कर, मेरे हर निर्णय में मेरे साथ रहे। मेरे घर को अपनी शांति से भर दे, मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रख, और मेरे जीवन को ऐसा बना कि लोग मुझे देखकर तेरी महिमा करें। हे मेरे दयालु और प्रेमी पिता, मैं तेरी उपस्थिति में कुछ पल और ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मुझे उतनी शांति मिले जितनी तेरे चरणों में मिलती है। जब मैं तेरे पास आता हूँ तब मेरे मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। मेरे डर छोटे लगने लगते हैं
और मेरा विश्वास फिर से मजबूत हो जाता है। प्रभु, कई बार मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन में इतनी कठिन बातें क्यों हो रही हैं। कई बार मैं पूछता हूँ, हे पिता, आखिर कब तक? लेकिन आज मैं अपने सवालों से ज़्यादा तेरे वादों पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं हर उत्तर नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पिता, अगर आज मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा हूँ जहाँ चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तो तू मेरे लिए उजाला बन जा। अगर मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो तू मेरे लिए नया रास्ता खोल दे। अगर मेरे सामने कोई ऐसा पहाड़ है जिसे मैं हटा नहीं सकता, तो उसे पार करने की ताकत दे। और अगर अभी तूफान रुकना नहीं है, तो उस तूफान के बीच मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हे प्रभु, मुझे ऐसा इंसान मत बना जो केवल अच्छे समय में तेरा धन्यवाद करे। मुझे ऐसा विश्वास दे जो आंसुओं के बीच भी तेरी स्तुति करे। मुझे ऐसा हृदय दे जो हर मुश्किल में भी कह सके, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। आज मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं। तू हर एक का हाल जानता है। कोई अपने परिवार के लिए रो रहा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहा है, कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई टूटे हुए रिश्तों के कारण दुखी है और कोई इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई उसे समझता नहीं। हे पिता, तू उन सब के पास पहुंच जा। जो अकेला है उसका साथी बन जा। जो रो रहा है उसके आंसू पोंछ दे। जो थक गया है उसे नया बल दे। जो डर गया है उसे हिम्मत दे। जो निराश है उसके दिल में फिर से आशा भर दे। और जो अपने जीवन से हार मानने लगा है उसे याद दिला कि तूने उसके लिए अभी भी एक सुंदर योजना तैयार की है। प्रभु, मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे। हमारे घर में प्रेम बना रहे, एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे, हमारी बातों में मिठास हो, हमारे फैसलों में तेरी बुद्धि हो, हमारे हर दिन की शुरुआत और अंत तेरे साथ हो। जहाँ झगड़े हैं वहाँ मेल करा, जहाँ चिंता है वहाँ शांति दे, जहाँ कमी है वहाँ अपनी व्यवस्था कर, जहाँ बीमारी है वहाँ अपना चंगा करने वाला हाथ बढ़ा, जहाँ टूटन है वहाँ नया जीवन दे। हे पिता, मुझे कभी ऐसा मत होने देना कि मैं लोगों पर ज़्यादा भरोसा करूं और तुझ पर कम। मेरा पहला भरोसा हमेशा तू ही रहे, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता। तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता, तेरी दया कभी खत्म नहीं होती। आज मैं अपना आने वाला कल भी तेरे हाथों में रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू मेरे आगे आगे चल रहा है। इसलिए मैं भविष्य से नहीं डरूंगा, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं लोगों की बातों से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और जब तू मेरे साथ है, तब मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। हे यहोवा, सचमुच तू मेरी चट्टान है। जब मेरा मन डगमगाता है, तब तू मुझे संभालता है। जब मैं गिरता हूँ, तब तू मुझे उठाता है। जब मैं रोता हूँ, तब तू मुझे अपनी शांति से भर देता है। जब मैं डरता हूँ, तब तू कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पिता, आज मैं फिर से अपना पूरा जीवन तेरे हवाले करता हूँ। मेरे विचार, मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा भविष्य और मेरी हर सांस, सब कुछ तेरा है। जहाँ मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, वहाँ मुझे तेरी इच्छा मानना सिखा। जहाँ मैं जल्दबाजी करता हूँ, वहाँ मुझे धैर्य दे। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, वहाँ अपनी शक्ति दे। और जहाँ मैं गलत रास्ते पर जाने लगूं, वहाँ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे फिर से सही रास्ते पर ले आ। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से भी तेरी महिमा करे। मेरा व्यवहार में तेरा प्रेम दिखाई दे, मेरी बातों में तेरी दया दिखाई दे, मेरे हर फैसले में तेरी बुद्धि दिखाई दे और मेरे पूरे जीवन में तेरी महिमा दिखाई दे। आज मैं उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। मुझे उन्हें माफ़ करने की शक्ति दे।
मेरे मन से हर कड़वाहट, हर गुस्सा और हर बदले की भावना को निकाल दे। मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, जहाँ मैं भी दूसरों से वैसा ही प्रेम कर सकूं जैसा तू मुझसे करता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि जब मैं तुझे देख नहीं पाया तब भी तू मेरे साथ था। धन्यवाद कि जब मैं कमज़ोर था तब तूने मुझे संभाला। धन्यवाद कि जब मैं रोया तब तूने मेरे आंसू देखे। धन्यवाद कि आज भी तेरा हाथ मेरे जीवन पर बना हुआ है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ, यहोवा मेरी चट्टान है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरी ढाल है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरा सहारा है। और मैं कभी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। हे पिता, जब तक मेरे जीवन में सांस है, तब तक मैं तुझ पर भरोसा करता रहूँगा। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं तेरे वादों को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा वचन कभी असफल नहीं होता। मैं ये पूरी प्रार्थना अपने पूरे विश्वास और पूरे मन से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन।